हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू क्लास 12। स्टूडेंट्स, लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था चैप्टर नंबर 12 लीनियर प्रोग्रामिंग। इसमें हमने ग्राफिकल मेथड से लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम को सॉल्व किया था। कुछ और एडवांस एग्जांपल गिनते हैं आज, कुछ प्रैक्टिस कर लेते हैं और कुछ नया एट द एंड कुछ नया पढ़ेंगे। ओके, चलिए तो शुरुआत करते हैं आज का एग्जांपल नंबर फर्स्ट, यानी कि फिफ्थ क्वेश्चन। यानी कि लास्ट वीडियो में हमने फोर्थ क्वेश्चन पढ़े थे एक ही एक्सरसाइज के। ओके, तो शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर फिफ्थ के साथ। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ, जिसमें फंक्शन क्या गिवन है। फंक्शन आपको गिवन है मिनिमम z विच इज इक्वल्स टू -3x + 4y और सब्जेक्ट टू कंस्ट्रेंट। कंस्ट्रेंट आपको क्या गिवन है x + 2y <= 8, 3x + 2y <= 12 और यहाँ पे x and y बोथ पॉजिटिव। ओके, सबसे पहले क्या करना है, तो सबसे पहले मैं कर रहा हूँ यहाँ पे इक्वेशन ड्रॉ करना है। सो इक्वलिटी साइन होनी चाहिए। सो x + 2y = 8 और यहाँ पे 3x + 2y = 12। दो पॉइंट ले लो x और y के। सबसे पहले x = 0 पुट करो तो y = क्या मिलेगा 4 और y = 0 पुट करो तो x की वैल्यू क्या मिलेगी 8। सिमिलरली यहाँ पर भी x और y के दो पॉइंट ले लो। इफ x = 0 then y = 6, if y = 0 then x = 4। ओके, दो पॉइंट मिल गए। इट इज 2 point enough to draw a single line। ओके, so here first quadrant x and y axis of first quadrant। फिर पॉइंट्स लेते हैं। ये हमारा ओरिजिन, यहाँ पे वैल्यू होगी 1, यहाँ पे 2, 3, 4, 5, 6। यहाँ तक ये पारा है। चलिए कोई बात नहीं, यहाँ पे ले लेते हैं पॉइंट्स। यहाँ पे पॉइंट्स क्या है 1, 2, 3, 4, 5 and 6। ओके, ये पॉइंट है 1, 2, 3, 4, 5, 6। मुझे यहाँ पे x एक्सिस पे चाहिए 8 तक, तो इसको एक्सटेंड कर देते हैं। ये 1, 2, 3, 4, 5, 6, यहाँ पे 7 और ये लास्ट वन 8। सारा पॉइंट ड्रॉ कर लिए। अब ये पॉइंट ड्रॉ करते हैं, यानी x = 0, y = 4। तो ये पॉइंट और दूसरा x = 8, y = 0। अब ये दो पॉइंट में से पास होती हुई लाइन का इक्वेशन बनाएंगे हम लोग। ये इक्वेशन ड्रॉ किया मैंने और इक्वेशन में से क्लियर हो जाएगा कि इसमें किस टाइप के टर्म्स है, यानी कि उसका रीजन क्या है। नीचे का टर्म्स है, ये ऊपर का टर्म्स है। इक्वेशन क्या है, इक्वेशन है मेरा x + 2y <= 8। चलिए लेस देन है, x = 0, y = 0, इट मींस ओरिजिन वाला पॉइंट रख दो तो ये 0 <= 8 मिलेगा। इज इट ट्रू? यस, ट्रू। तो यहाँ के इस पॉइंट से नीचे वाले सारे पॉइंट आएगा रीजन हमारा। चलिए अब 3x + 2y = 12 के ग्राफ 0, 6, यानी कि x = 0, y = 6। ये पॉइंट x = 4, y = 0। सो ये पॉइंट और ये दो पॉइंट में से पास होती हुई लाइन, ये लाइन बनेगी। तो ये लाइन का इक्वेशन लिख लेते हैं। और ये लाइन का इक्वेशन क्या होगा, तो ये लाइन का इक्वेशन होगा मेरा 3x + 2y ≤ 12। अब इसमें रीजन क्या मिलेगा देखो तो। सो इसमें भी रीजन क्या होगा, ये लाइन के इस तरफ वाला
सो फर्स्ट क्वाड्रेंट में चारों के चारों में कॉमन रीजन क्या मिला? तो कॉमन रीजन यहां तक मिलेगा। ये मेरा क्या हुआ? कॉमन रीजन। चलिए ये कॉमन रीजन। अब क्या करना है? अब इसके कॉर्नर पॉइंट ले लेंगे। कॉर्नर पॉइंट ले लो। कॉर्नर पॉइंट मान लेंगे इसको, यहाँ पे ओरिजिन को 0 0, इसको पॉइंट ए बोल देंगे 0 4, यहाँ पे पॉइंट बी आपको ग्राफ में से क्लियर है। यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 2 है। 2 3 अगर क्लियर नहीं है तो क्या करना है? आप लोग जानते हो, ये 0 4। अगर क्लियर नहीं है तो क्या करना है? ये दो लाइन को एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करना है, एलिमिनेशन मेथड से। सो x + 2y = 8 और यहाँ पे 3x + 2y = 12। सब्ट्रैक्शन ले लो तो ये कैंसिल, ये बचेगा -2x which is equals to -4। सो x is equals to 2, x is equals to 2 यहाँ पे पुट करोगा तो y is equals to क्या मिलेगा? 3। सो 2 3 पॉइंट आपका होगा। ओके, एंड लास्ट टर्म क्या करोगा? मैं टेबल बनाऊंगा, कॉर्नर पॉइंट्स और z। कॉर्नर पॉइंट कितने हैं? 1 2 3 और 4 कॉर्नर पॉइंट है मेरे पास। ओरिजिन a b एंड c। ओरिजिन पॉइंट क्या है? 0 0। पॉइंट a क्या है? 0 4। पॉइंट b क्या है? 2 3 एंड पॉइंट c 0 4 a। ये 4 0 होगा, ये होगा 4 0। सी पॉइंट क्या होगा? 4 0। ओके, अब ये पॉइंट्स कहाँ प्रूव करना है? ये पॉइंट सारा प्रूव करना है हमारे ऑब्जेक्टिव फंक्शन में। तो ये ऑब्जेक्टिव फंक्शन z इज इक्वल्स टू क्या है? -3x + 4y। x इज इक्वल्स टू 0, y इज इक्वल्स टू 0। ये वैल्यू क्या होगी? 0। इफ x इज इक्वल्स टू 0, y is equals to 4, तो ये वैल्यू क्या होगी? 16। If x is equals to 2, so 2 3s are -6 and 4 3s are 12। आंसर क्या होगा? +6। If x is equals to 4 0, यानी कि ये होगा -12। so इसमें से मिनिमम वैल्यू कौन सी है? तो ये हो गई आपकी मिनिमम वैल्यू which is equals to -12। किस पॉइंट पे -12 मिली? तो ये मेरा आपका पॉइंट C is equals to 4 0। सो एट द एंड आपको एक स्टेटमेंट लिख देना है कि -12 is the minimum value of the given function minimum z which is equals to -3x + 4y and at point 4 0। क्लियर? चलिए, तो ये हमारा था फर्स्ट क्वेश्चन। सिमिलरली ये दो क्वेश्चन आपको ऐसे ही सॉल्व करने हैं। ओके, चलो ये दो में से मैं कोई एक क्वेश्चन करवाता हूँ आपको, एक क्वेश्चन आपको होमवर्क में करना है। चलिए मैं ऊपर वाला क्वेश्चन करवाता हूँ, नीचे का क्वेश्चन आपको करना है एज अ होमवर्क में। तो शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 आपको क्या गिवन है? मैक्सिमम z, यानी कि आपको मैक्सिमम z की वैल्यू फाइंड करनी है और सब्जेक्ट टू कंस्ट्रेंट गिवन है। सेम प्रोसेस, कुछ नहीं आएंगे इसमें अभी तक। चलिए सबसे पहले तो क्वेश्चन नंबर 6, maximum z which is equals to 5x plus 3y subject to constraint कौन सी है? 3x plus 5y less than or equals to 50, 5x plus 2y less than or equals to 20, 10, 3x plus 5y is equals to 15 करके x और y की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। x y if x is equals to 0, यहाँ पे x is equals to 0 पुट करोगा तो y की वैल्यू क्या मिलेगी? 3। if y is equals to 0, y is equals to 0, so x is equals to 5। फर्स्ट मिल गया। सेकंड इक्वेशन 5x plus 2y is equals to 10 कर दो। चलो तो क्या मिलेगा यहाँ पे? x and y। if x is equals to 0 पुट करूंगा मैं यहाँ पर तो y की वैल्यू क्या मिलेगी? 5 और y is equals to 0 पुट करूंगा तो x की वैल्यू क्या होगी? 2। x is equals to क्या मिलेगा मुझे? 2।
चलिए लाइन पे ड्रॉ कर देते हैं। देखते हैं आपको कौन सा रीजन मिलता है। यहाँ पर पॉइंट ले लूंगा मैं 1 2 3 4 5 एंड यहाँ पे 6 1 2 3 4 5 एंड 6 1 2 3 4 5 6 यहाँ पर 1 2 3 4 5 एंड 6। सबसे पहले 0 3 x is equal to 0 y is equal to 3 5 0 5 0। अभी इन दो में से पास होती हुई लाइन, तो लाइन का इक्वेशन ये मिल जाएगा आपको फटाफट। ओके, ये इक्वेशन में किस टाइप के रीजन मिलेगा। सो 3x प्लस 5y प्लस इक्वल टू 15 बराबर से नीचे का पोर्शन होगा। ओके, उसके बाद सेकंड लाइन क्या है, x इज इक्वल टू 0 y इज इक्वल टू 5 यहाँ पे और 2 0 यहाँ पे, और इन दोनों में से पास होती हुई लाइन ये मिल गई मुझे। चलिए लाइन का इक्वेशन भी मिल गया, इक्वेशन लिख देते हैं यहाँ पर। ये इक्वेशन क्या है, 5x प्लस 2y लेस देन और इक्वल टू 10। और अभी देखो आप यहाँ पे, सो आपको रीजन क्या मिलेगा, ये रीजन मिलेगा जो रीजन बाउंडेड है, फिजिबल रीजन है हमारा। ओके, ये रीजन है, इसके कॉर्नर पॉइंट्स क्या होंगे, एक तो ओरिजिन होगा, ये दूसरा ये होगा 0 3 के, इस पॉइंट को बोल देते हैं हम लोग बी, फिर ये पॉइंट को बोल देंगे सी, सी पॉइंट क्या होगा 2 0। अब मुझे बी की वैल्यू फाइंड करनी है, तो देखो मैं एलिमिनेशन मेथड से बी की वैल्यू फाइंड करूंगा। 3x प्लस 5y इज इक्वल्स टू 15 एंड 5x प्लस 2y विच इज इक्वल्स टू 10। क्या करूंगा, तो काम कर दो, ऊपर वाले इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये क्या हो जाएगा 3 2 6। अब ये क्या हो जाएगा, सो 10। अब ये क्या हो जाएगा 30। नीचे के इक्वेशन को 5 से मल्टीप्लाई कर देते, ये हो जाएगा 25, ये हो जाएगा 10 और ये हो जाएगा 50। अब सब्ट्रैक्शन ले लो, माइनस माइनस माइनस, तो ये बचेगा -20, 10 y कैंसर, 25 माइनस 6, तो ये किसकी वैल्यू आएगी 25 माइनस 6, ये वैल्यू मुझे मिलेगी 25 माइनस 6, यहाँ पे 10 ले लो तो 9 मिलेगा, 19 माइनस 19x, सो x विच इज इक्वल्स टू, x की वैल्यू क्या मिली आपको, x की वैल्यू आपको मिलती है 20 डिवाइडेड बाय 90। देखो फिक्स वैल्यू नहीं मिल रही है, 1 से थोड़ी बड़ी मिल रही है, क्लियर है। ओके, और b की वैल्यू क्या मिली है आपको, देखो तो सो ये वैल्यू कोई भी इक्वेशन में पुट कर दो, ये इक्वेशन में, ये दो इक्वेशन में, या फिर ये दो इक्वेशन में, सिर्फ मल्टीप्लाई किए हुए ही है, तो इसमें मल्टीप्लाई बिना मल्टीप्लाई किए अगर मैं वैल्यू पुट कर रहा हूँ तो देखो मुझे क्या आंसर मिलता है, यानी कि 5 into 20 डिवाइडेड बाय 90 इस इक्वेशन में नीचे वाले में, प्लस 2y इक्वल्स टू 10। ओके, अभी इसको y को सब्जेक्ट बना तो वैल्यू क्या मिलेगी आपको, देखो यहाँ पे ये काम कर लेता हूँ मैं, इस टर्म को इस तरफ भेज देता हूँ मैं, यानी कि 2y विच इज इक्वल्स टू 10 माइनस 20 अपॉन 90 इंटू 5, और ये 2 से मल्टीप्लाई कर दो, या 2 से डिवाइड कर दो, तो यहाँ पे मैंने 2 से डिवाइड कर दिया, तो ये मिला मुझे 5, ये डिवाइड हो गया तो 10 हो गया। ओके, अभी भी यहाँ पे 90 है, सो 19 इंटू 5 कितना होगा 95, सो 95 माइनस 50 डिवाइडेड बाय 90 कितना बचेगा आंसर, कर लेते हैं 95 माइनस 50, आंसर आएगा 45,
यानी कि 45 डिवाइडेड बाय 90, तो ये मिला मुझे वैल्यू 20 डिवाइडेड बाय 90 एंड 45 डिवाइडेड बाय 90। समझ में आया? सिर्फ एलिमिनेशन मेथड से मैंने सॉल्व किया है और कुछ नहीं किया है। चलिए ये तो रफ फर्क में करना है। ओके, उसके बाद कॉर्नर पॉइंट्स ले लो A 0 A B C और वो वैल्यू का पुट करनी है Z में ऑब्जेक्टिव फंक्शन जो गिवन होगा मुझे। चलिए कॉर्नर पॉइंट से पहले ओरिजिन, फिर A, फिर B और C। चलिए ओरिजिन क्या होगा 0 0, पॉइंट A क्या था 0 3, B पॉइंट क्या था 20 डिवाइडेड बाय 90 एंड 45 डिवाइडेड बाय 90 और C पॉइंट क्या था 2 0। चलिए वैल्यू पुट करते हैं, क्या आंसर आता है क्या नहीं देखते हैं। सबसे पहले तो 0 0 0 आंसर आ जाएगा। x is equals to 0, y is equals to 3, 3 3 are 9, डन। पहले नीचे के वैल्यू पुट कर देता हूँ, 5 2 are 10। अब मिडल वाले वैल्यू पुट करूँ तो क्या होगा, तो फर्स्ट वाले वैल्यू को 5 से मल्टीप्लाई करना है, सेकंड वाले वैल्यू को 3 से मल्टीप्लाई करना है। तो देखो 20 into 90 into 5 plus 3 into 45 divided by 90 LCM 5 into 20 ये हो जाएगा 100 एंड 45 into 3 ये क्या होगा 5 3 are 50, 1 कैरी करो 12 plus 3 135, so 135 plus 100 235 divided by 90, so ये वैल्यू हो गई 235 divided by 90। अब आपको चेक करना है कि इसमें से मैक्सिमम वैल्यू कौन सी है और मिनिमम वैल्यू कौन सी है। ओके, सो आप चेक कर सकते हो आप इजीली कि मैक्सिमम वैल्यू एंड मिनिमम वैल्यू। तो यहाँ पे आपको मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी 235 डिवाइडेड बाय 90। ओके, सही आंसर आ रहा है आपका 235 डिवाइडेड बाय 90। किस पॉइंट पे 20/90 45/90। सिर्फ कैलकुलेशन में नंबर थोड़े बहुत बड़े आए और कुछ नहीं है। ओके, सो उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्व करते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 7 बहुत इजी है, इसमें इतनी सारी लेंथी कैलकुलेशन नहीं आएगी, बोल रहा हूँ पहले से, इसलिए मैंने आपको ये होमवर्क में दिया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्व करते हैं। ये थोड़ा नया क्वेश्चन है, अभी जो हम सेशन सॉल्व कर रहे थे जिस टाइप के उस टाइप से थोड़ा सा हटके है, एक थोड़ा सा एडवांस लेवल पर है। क्लियर है? तो इसको अच्छे से समझ लेना सबसे पहले तो। ओके, तो मेरे ख्याल से एक काम करो, पहले आप ये पहला क्वेश्चन की आप अच्छे से प्रैक्टिस कर लो, आगे वाले क्वेश्चन की। नेक्स्ट 2 क्वेश्चन है उसके लिए हम काम करते हैं कल मिलते हैं। आज के लिए बस इतना ही, तो चलो बाय बाय।